हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह से आप लोग भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। और फ्रेंड्स माशाल्लाह आज जुम्मा है और आज जो है ना मैं कुछ सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ में ना कुछ स्पेशल शेयर करूँ जो लास्ट व्लॉग में रह गया था। तो प्लीज पूरा वीडियो देखना। मैंने जो बात की थी सरप्राइज वाले गिफ्ट की, वो मैं आप लोगों को आगे जाकर बताती हूँ कुछ टाइम में। तो यहाँ पर आज सुबह में जो है ना मैंने उठने के साथ में इतनी तेज बारिश हो रही थी, तो मैंने ना नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाई। हस्बैंड जो है ना चाय टोस्ट खाकर ही चले गए, क्योंकि लेट हो गई थी बारिश की वजह से ना आंख ही नहीं खुली, क्योंकि रात भर तूफान बारिश थी। और हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं अभी जो है ना स्कूल से भी शायद से कोई मैसेज आ जाएगा। आप लोग देखो यहाँ पर मैं बता रही हूँ ना कितनी बारिश हो रही है। तो मेरा जो है ना कंफ्यूज हो रही थी कि मैं बार बार अध्ययन को स्कूल में भेजूं कि नहीं भेजूं। और अभी अध्ययन ट्यूशन से आने वाला था। सुबह में मेरा मन भी नहीं था ट्यूशन में भेजने का, लेकिन पास में ही बिल्डिंग में जाता है तो भेज दी, क्योंकि उसी टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश चालू थी। आप लोग देखे पूरा दिन में भी ब्लैक हो गया है। ये तो लाइट मेरी मोबाइल की है, अदरवाइज बाहर बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुका था। लेकिन मैंने प्लान कर दी थी मैं अध्ययन को नहीं भेजूंगी। लेकिन फिर स्कूल से जो है ना मैसेज आ गया कि आज स्कूल का वर्किंग डे है, कोई हॉलीडे नहीं है। उसी का मैं वेट कर रही थी, लेकिन वो मैसेज आने में काफी देर हो गई थी। 11:15 हो चुके थे। और पता है पहले अध्ययन की बस है ना 12:05 को आती थी, और लेकिन अभी पौने 12 को ही आ जा रही है। तो मेरे पास बहुत कम टाइमिंग था। तो मैंने फटाफट से ना अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मैंने खुद ने भी नाश्ता नहीं किया था, तो मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था। तो मैंने पहले जो है ना अच्छे से अपने लिए चाय बनाई, और अध्ययन को जो है ना मैंने नाश्ता करवाई, उसको मैंने चौकोस दे दी, उसका टिफिन बनाई मैंने। मैंने उसके लिए आज बनाई थी जो है ना राइस। उसको मटर और आलू राइस बहुत पसंद है, तो उसको उस तरह का बना कर दी। और बहुत जल्दी जल्दी उसको मैंने तैयार की और हम लोग निकले। लेकिन फिर भी मैं लेट हो गई, मतलब वो 2-3 स्टॉप पे आती है, तो पहला स्टॉप हमारा ही रहता है। तो वहां पर नहीं मिली बस, मुझे आगे जाकर लेना पड़ी। तो खैर माशाल्लाह से बस तो मिल गई। फिर मैं घर पर आई। आने के बाद में मैंने जो है ना यहाँ पर का नमाज पढ़ी। और मतलब आ गई थी तो मैं बहुत टाइम हो गया था, लेकिन मेरी बहन से और अम्मी से बातें करके बैठी। फिर उठी, मैंने नमाज पढ़ी। और उसके बाद में मैंने सोची चलो आप लोगों को है ना मैं ये गिफ्ट दिखाती हूँ। तो ये जो गिफ्ट है ना ये अम्मी मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी बहन और मेरी जो भाभी ना, हम तीनों के लिए लेकर आए माशाल्लाह। और ये ना बहुत प्यारा है गाइस, आप लोग देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा है। और माशाल्लाह से ये पूरा सेम डिजाइन मेरी सिस्टर की और मेरी भाभी की भी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये अब्बा ने उनकी चॉइस से लिए है। और उन्होंने मतलब नीचे का जो पत्ता है ना वो थोड़े डिफरेंट भी थे वहां पर। अलग अलग डिजाइन अम्मी बोले लेती हूँ, तो पर अब्बा बोले नहीं, बाद में चलकर वो लोग बोलेंगे कि ये रखो वो रखो, इससे बेटर है कि हम तीनों को सेम लेते। तो माशाल्लाह ये इतना प्यारा गिफ्ट अम्मी ने उनकी तरफ से हम तीनों को लेकर आए। और उन्होंने अपने लिए भी जो है ना एक गोल्ड की रिंग बनाई, और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रही, और इसकी शाइनिंग तो इतनी है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ पहन कर भी। और ये नोज रिंग है जो मैंने आप लोगों को बताई ना, बहुत दिनों से चढ़ रहा था, मैं बोल रही थी ना क्या मेरी एनिवर्सरी गई पिछले 2 महीना पहले आई थिंक, और मई में आती है, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने ये गिफ्ट किए थे। तो वो भी रहेगी थी आप लोगों के साथ शेयर करने। तो मैं बोली चलो ठीक है, आज मुझे टाइम है तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर ही कर लेती हूँ। और मैंने ईद में जो रिंग बनाई थी ना वो मुझे बहुत ज्यादा लूज हो रही है, हमेशा वो गोल घूम जाती है। तो उसको भी मुझे ना चेंज तो नहीं करवाना है, बस उसको मेरी फिंगर के हिसाब से ना टाइट करके लेना है। तो मैं आप लोगों को पहन कर दिखा रही हूँ यहाँ पर कि कैसी दिख रही है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लग रही है। तो गाइस मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना कि ये कैसी लग रहे थे मेरे कान में। और जो है ना मैंने ये जो है ना आप लोगों के लिए निकाल के रखी थी कि आप लोगों को कल कभी बताऊंगी। अदरवाइज मैं तो उसको डेली पहनने वाली हूँ, क्योंकि इतने अच्छे इतने लाइट वेट है ना, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। और हम लोग तीनों की भी सेम डिजाइन है ना, तो तीनों ने अभी तक जो है ना उतारे नहीं थे। तीनों को माशाल्लाह बहुत पसंद आया, और हम लोग के लिए बहुत मतलब एक अम्मी हज को जाकर आए, और वहां से हमेशा लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए वो जो है ना एक निशानी हो गई माशाल्लाह से। और ये मेरी जिद थी बहुत दिन से, वो गए थे तब से मैं उनको बोल रही थी कि इयररिंग्स लेकर आना। बट मेरा ऐसा था कि मैं बोली थी कि मैं उसके पैसे दूंगी, लेकिन उन्होंने हमको बताई नहीं। लास्ट दिन तक उन्होंने
बताया नहीं कि उन्होंने लिया है करके। और मैं भी जो है ना बिजी हो गई थी, मेरी सास का इंतकाल हो गया था, तो मैं वहां गांव चले गई तो बिजी हो गई थी। लेकिन फिर जब मैं आई तो वो मदीने आ चुके थे, उनका मतलब 2-3 दिन बाकी था रिटर्न आने में। फिर भी वो बता ही नहीं रहे थे। लेकिन जब ये सरप्राइज दिया ना तो बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत ज्यादा हमको पसंद आए। लेकिन बस वो डर रहे थे कि पता नहीं किस तरह से एयरपोर्ट से उनको लाने देंगे या नहीं। तो फिर मैंने बोली कि हम लेकर आप लोग के, मैंने माशाल्लाह मैं जब उम्रा के लिए गई थी ना तो मैंने अपने लिए, मैंने पता है ना ब्रेसलेट ली थी। तो वो ब्रेसलेट जो है ना मैं आराम से पहन कर लेकर आई थी। तो अम्मी को बोली आप भी आराम से लेकर आओ, कोई मसला नहीं होगा लाने में। जो चीज हम पहन कर लाए या पहनने वाली जो चीज है गोल्ड है वो हम लोग लेकर आ सकते हैं। वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग उसको पे करके बराबर से सुनार की दुकान से ले रहे, तो वो कोई मसला नहीं होता है, चाहे आप कंगन या बड़ा कोई हार लो। लेकिन फिर भी वो डर रहे थे, तो फिर मैंने उनको समझाई तो बट उन्होंने लाए तो भी बताए नहीं कि हम लोग ने लिया है। तो माशाल्लाह से आपको मेरे इयररिंग्स कैसे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत खुशी होंगी आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको जो भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछें, मुझसे हो सका तो मैं वहीं पर आप लोगों को जवाब दूंगी। अदरवाइज़ मैं व्लॉग के ज़रिए भी आप लोगों को जवाब दूंगी। और मैंने सोचा है कि आज के बाद मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मोस्टली रेगुलर भी रहूंगी। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद गाइज आज कुछ मेरे घर में अच्छा बन रहा है, क्योंकि मेरी सास का इंतकाल हुआ था उसके बाद से मैं ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं बना रही थी, ऐसे ही कुछ। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन माशाल्लाह से अभी मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मैं आज बटर चिकन बना रही हूँ। तो आप लोग रेसिपी ऐसे ही देख लो, क्योंकि कई बार मैंने शेयर कर चुकी हूँ। और पता है आप लोगों को मैं जो है ना रेडीमेड जो एवरेस्ट का बटर चिकन का मसाला वो यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए ना तो मैं विदाउट जो है रेडीमेड पैकेट के भी आप लोगों को रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप मुझे कमेंट करके पूछते जाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे भी आप लोगों के साथ क्या शेयर करना है, क्या आप लोग को जानना है, वो मैं आप लोगों को जो है ना ज़रूर बताऊँगी। तो मेरी एक बहन मुझे बार बार मैसेज कर रही थी और उन्होंने मैसेज करने के बाद डिलीट भी कर दिए हैं वो मैसेजेस। क्या हम लोग 2 बहनें हैं, क्या 3 बहनें, क्योंकि बोले आपकी सिर्फ एक ही बहन दिखती है। तो हाँ, हम फिलहाल में तो 2 बहनें हैं, लेकिन हम लोग 3 बहनें थी। लेकिन एक बहन का इंतकाल हो चुका है। और अभी फ़िलहाल में हम, इसलिए हम लोग अभी 2 ही बहनें, इसलिए आप लोग को व्लॉग में एक ही मेरी सिस्टर दिखती है। और जो दूसरी है जिनके बारे में मैं बात करती हूँ वो मेरी भाभी है, मेरी भाई की वाइफ है। तो इसलिए हम लोग, मैं हमेशा 3 बोलती हूँ तो कंफ्यूज हो जाता है। तो एक मेरी बहन है और एक मेरी भाभी है। और एक बहन मेरी थी जिसका इंतकाल हो गया, और कैसे हुआ क्यों हुआ तो वो बोलते हैं कि शेयर करो, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी कोई हिम्मत नहीं होती उस टॉपिक पे बात करने की। बहुत हिम्मत जुटाती हूँ, जिस दिन मेरी हिम्मत आएगी, हो जाएगा मुझसे, मैं शूट करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़ आज आपको जो है ना मेरे व्लॉग में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम लगेगी स्टार्टिंग में, और शायद अभी भी लग रही होंगी, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश चालू है, बहुत ज़ोरों में आवाज़ आ रहा है। मैं कब से वेट कर रही थी कि भाई बारिश रुक जाएगी उसके बाद मैं जो है ना वॉइस ओवर कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बारिश नहीं रुक रही है। तो मैं बोली चलो मेरा काम जो है ना मैंने रुकना नहीं चाहिए, व्लॉग जाते रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है ना ऐसे शूट जो है ना वॉइस ओवर कर ली। तो आप लोग थोड़ा समझ के लीजिए अगर वॉइस में थोड़ी सी आवाज़ में चेंजेस लग रहे होंगे या तो साउंड आ रहा होगा। तो आज जो है ना, और आज का पूरा दिन है ना मेरा पूरा बिजी जाने वाला है। मैंने जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि शाम में है ना मुझे हॉस्पिटल जाना है अपने ट्रीटमेंट के लिए, और कल अध्ययन को लेकर भी जाना है उसकी स्कूल में, क्योंकि कल उसका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। और वैसे तो अध्ययन ने कल कुछ पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि एंड पेपर के टाइम पे मतलब उसके स्टार्ट होने वाले थे पेपर, और उसके 2 दिन पहले हमारे घर में ऐसा हो गया था। तो हम लोग गाँव चले गए, फिर उसके बाद मैं मम्मी की दर भी चले गई। तो बिल्कुल भी मतलब अध्ययन ने अटेंड ही नहीं किया पूरे 10 दिन स्कूल, और उसी दौरान उसके एग्ज़ाम थे। तो खैर कल तो रिज़ल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ, टीचर से बात करना तो ज़रूरी है। बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा टीचर बताएंगी वो भी मुझे जानना है, तो कल भी मुझे जाना है। तो इसलिए मैंने सोची चलो आज ही मैं व्लॉग को जो है ना एडिट कर लेती हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम भी है, तो वो भी मुझे जो है ना एडिट करना पड़ा, तो आप थोड़ा समझ कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी, और बस चिकन भी मेरा फ्राई हो गया था। तो बस बटर चिकन फ्राई बनाना था, और हस्बैंड भी आ गए थे अभी, और वो फ्रेश हो रहे थे जब तक मेरा बटर चिकन बन गया। और साथ में मैंने बाहर से रेडीमेड लाई थी पराठे, वो मैं फ्राई करने वाली।
ताकि मेरा जो काम है ना जल्दी हो जाए। और राइस भी मैंने जो है ना पहले ही डाल दी थी। एक एक करके जो है ना मैं काम निपट रही हूँ, क्योंकि शाम को मुझे जाना है। और मैंने अभी जो है ना दोनों टाइम का खाना बना ली हूँ, क्योंकि रात में मुझे हो जाएंगी देर, तो फिर मुझे आकर बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए मैं पहले बनाकर रख दूँगी। चाहे तो आते टाइम मैं जो है ना जाने के टाइम पे राइस डाल दूँगी बस, बाकी तो मेरा सब रहेगा बना हुआ। और मैं आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ गाइज़, क्योंकि पिछले मेरे लास्ट जितने भी व्लॉग्स जा रहे हैं ना, माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं, आप लोगों को उस तरह के व्लॉग्स मेरे पसंद आ रहे हैं। तो अगर आपको ये भी व्लॉग पसंद आए ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ठीक है ना। और अभी तो मुझे खैर फ़िलहाल में तो मैं अभी मेरे जितने भी डेली रूटीन से वो मैं फिर से आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अपना जो मेरा जर्नी है यूट्यूब का, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ गाइज़। बस आप इसी तरह से जो है ना मेरा सपोर्ट करते रहे। तो खैर अच्छा, यहाँ पर अभी आप देखिए मेरा बटर चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेडी हो गया है और बहुत यमी बना था गाइज़। ये बहुत इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी है, जो फ़ौरन बन जाती है 10 मिनट में। तो आप लोग भी ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करना। और पता है मेरी तबीयत बार बार रात में ना ऐसा हो रहा है, मुझे ना कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, कुछ ठंडा पीने का दिल कर रहा है, क्योंकि पता नहीं मतलब क्लाइमेट बार बार चेंज हो रहा है और मुझे भी दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। तो मैंने हस्बैंड को कॉल करके बोली कि कुछ भी हो जाओ मेरे लिए मीठा लेकर आओ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हमारे घर मीठा नहीं आया था। लेकिन फिर मैंने अपने लिए मीठा मंगाई। अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सास का जब ऐसा हुआ है तो मीठा घर में मंगाने के लिए, वैसे तो कल ही 24 जून को उनका ऐसा हुआ था, तो कल 24 को 1 महीना हो चुका था। तो फिर मैं लेकर आओ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ना तकलीफ़ हो रही है, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। तो फिर उन्होंने लेकर आए मेरे लिए। और यहाँ पर आप देखिए ये रेडीमेड पराठे हैं जो मैंने आप लोग को बताई, वो पूरा पैकेट आता है 10 का। तो मैंने ऑलरेडी पहले कुछ फ्राई की थी और अभी बचे हैं ना, तो वो मैं फ्राई कर रही हूँ। तो प्लीज़ आगे आप देखेंगे कि मैं मिठाई वगैरह बता रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। 1 महीना हो चुका है और मेरा बहुत दिल कर रहा था, मुझे मतलब क्रेविंग हो रही थी, मेरे को लग रहा था कि मुझे खाना है। और मुझे मिठाई में ना ये वाइट वाली जो मलाई बर्फ़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अध्ययन के लिए ये छोटे वाले बॉक्स में मैंने काजू कतली मंगाई थी, क्योंकि वो सिर्फ काजू कतली और गुलाब जामुन खाता है। और आप देखिए ये जो है ना इतनी प्यारी उनकी बैग है ना, ये चेतक करके ब्रांड है उसकी। तो ये अध्ययन को लगती है, जब भी नीचे से मैं कुछ सामान मंगाती हूँ ना तो वो लेके जाता है, तो मैं उसको फेंकती नहीं, उसके लिए रखती हूँ ये। तो बस अध्ययन के लिए काजू कतली थोड़ी सी मंगाई थी और अपने लिए मैंने मिठाई मंगाई थी। तो गाइज़ ये ब्लॉग जो है ना मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, और आप लोगों को अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, ताकि इसी तरह के मैं व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और आप लोगों को जो भी पूछना है आप लोग मुझे ज़रूर पूछे, अच्छा लगता है आप जब मुझसे क्वेश्चंस करते हो तब। लेकिन सिर्फ अच्छे कमेंट्स करना, अच्छे क्वेश्चन करना, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मुझे और मेरी फैमिली को प्लीज़ दुआ में याद रखिए, और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।